अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। और जैसे कि हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन तक के तरसील यानी क्या, तरसील की खुसूसियत, उस चीज़ को समझा। अब तरसील है क्या, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आप पहले वाली वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और जिन लोगों ने बाकायदा वीडियो को देखा है, समझा है, वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वीडियो को पॉज़ करें और समझे कि तरसील यानी क्या, अपने माइंड में उसको फिर से रिकॉल करें और फिर आगे बढ़ें। तो तरसील का बेसिकली मीनिंग तो यही होता है, कम्युनिकेशन। हम जो एक दूसरे से बात करते हैं, वो चाहे हम डायरेक्टली बात करें या फिर इनडायरेक्टली बात करें, दोनों का मतलब तो हम तरसील कह सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि तरसील के लिए कुछ मॉडल बताए हैं। मतलब कम्युनिकेशन को और सही तरीके से समझने के लिए कुछ प्रतिमान है, कुछ मॉडल है, उसे समझते हैं। तरसील तामुल पेज नंबर 58 पर आपको बुक के साथ ही इसको पढ़ना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप बुक सामने रखें, बुक में पहले आप इसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो को समझें। गुजराती में कहेंगे हम संचार प्रक्रिया ना प्रतिमान। तरसील हर इंसानी समाज की नागुरेज़ ज़रूरत है। तरसील हर इंसान के लिए जुज़्वे लाइफ़कीन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सपोज़ कर रहे हो कि हमारा कम्युनिकेशन वाला जो एक प्रोसेस है, अगर वही नहीं होता तो हम कैसे किसी को अपने जज्बात, अपने इज़हार या फिर जो भी बातें हम किस तरह से बयां कर पाते हैं। इसीलिए तरसील हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तरसील के बगैर इंसानी समाज का तसव्वुर भी किया नहीं जा सकता। तरसील का तामुल कई पायदानों से गुज़रता है, मतलब तरसील बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेस से होकर गुज़रती है। कम्युनिकेशन होता है, ये पायदान हस्ब ज़ैल है। तो हम समझते हैं उसके दो मॉडल बताए हैं, वो क्या है। तरसील, यहाँ पे कुछ जो डायग्राम है वो अलग है और आपकी बुक में डायग्राम अलग होगा, तो आप आपकी बुक के डायग्राम को उसी के हिसाब से समझिए, ठीक है। तरसील, अब हम बात करते हैं जो तरसील है वो 58 पर मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझा रही हूँ। जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि तरसील के ऊपर और नीचे पैगाम लिखा हुआ है और आजू बाजू में जो है वो तफ़हीम लिखा हुआ है। तो तफ़हीम का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो तरसील कैसे होती है, जब कोई पर्सन हमें कोई पैगाम देता है, कोई मैसेज देता है, वो हम उसको समझते हैं, तफ़हीम करते हैं, अर्थघटन गुजराती में कहेंगे। हम उसको तफ़हीम करते हैं, अर्थघटन करते हैं, समझते हैं, फिर हम वही पैगाम किसी और तक पहुंचाते हैं या फिर उसको वापस से वो रिप्लाई करते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं। तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन, तरसील। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आपको वीडियो के ज़रिए कुछ सवाल किया, ये मेरा पैगाम हुआ, आपके लिए कोई एक मैसेज हुआ, क्वेश्चन। फिर आपने उस क्वेश्चन को समझा, क्या किया आपने, तफ़हीम किया, और जब आपको उसका जवाब आता है तो आप मुझे रिटर्न में रिप्लाई दोगे, वो कहलाएगा आपका पैगाम, मतलब आपने मुझे कुछ आंसर दिया। तो इस तरह से तरसील का प्रोसेस होता है। कोई एक मैसेज देता है, फिर हम उसको समझते हैं वो क्या मैसेज है, फिर उस तरीके से हम उसका रिप्लाई देते हैं। तो इस तरह का एक मॉडल बताया है जिनका नाम है ऑसगुड और विलियम विल्बर शरियम का मॉडल। याद रखना है, ऑसगुड और विल्बर शरियम का मॉडल, पेज नंबर 58। ये सवाल आपका सेक्शन सी में भी आ सकता है और डी में भी आ सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये बात भी है कि आपका 30% सिलेबस कम हो गया है, तो ये जो चैप्टर्स है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको सिर्फ टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से इसको हमने समझा। ऑसगुड और विल्बर के मुताबिक लोग जो पैगाम पाते हैं उसे समझते हैं, जैसे ही समझ में आ जाए पैगाम के मायने निकाल कर जिससे पैगाम हासिल किया हो उसे पैगाम का जवाब लौटाते हैं। इस तरह पैगाम का मतलब निकाल कर पैगाम की लेन देन का तामुल मुसलसल जारी रहता है। ये काम मुसलसल जारी होता है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है कि तरसील कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में। फिर सर हो, टीचर, बच्चे हो सामने बैठे हुए हैं। सर ने कुछ सवाल क्वेश्चन किया, बच्चों ने उसको तफ़हीम किया, समझा, देन उन्होंने रिप्लाई दिया। तो इस तरह से हम पैगाम जो भी सामने से आता है उसको समझते हैं, देन समझ कर हम उसका रिप्लाई देते हैं। तो इस तरह से तरसील का प्रोसेस जो है वो मुसलसल चलता रहता है। नेक्स्ट है ऑसगुड और, तो इस तरह से ऑसगुड और विल्बर के मुताबिक उन्होंने ये थियरी हमें बताई है। सेकंड है
वर्गों का SMCR का तरसीली मॉडल। अब ये SMCR क्या है, तो ये पर्टिकुलर एक वर्ड है जिसके ज़रिए हम अलग अलग लफ्ज़ों को समझेंगे, जिसके ज़रिए हम इस प्रोसेस को समझेंगे। तो याद रखना है डियोडोट बर्गो का SMCR तरसीली मॉडल। ये दो ही मॉडल है जो आपको याद रखने हैं। इसे समझते हैं। इन्होंने बताया कि SMCR को इन्होंने मतलब शॉर्ट में जो हमारा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, उसे शॉर्ट में बताया। SMCR, S का मतलब होता है सोर्स, यानी कि पैगाम भेजने वाला। उसके बाद मैसेज, M का मतलब होता है मैसेज। जो भी हो हमें पैगाम भेज रहा है वो कोई ना कोई मैसेज तो दे ही रहा होगा, तो इस तरह से मैसेज। चैनल, C का मतलब होगा चैनल। हमने पहले ही पढ़ा तरसीली खुसूसियात में कि हमें कम्युनिकेशन के ज़रिए कोई ना कोई एक माध्यम होना ज़रूरी है, एक ज़रिया होना ज़रूरी है। फिर चाहे वो हमारी ज़बान हो, टेलीविज़न हो, मोबाइल के अंदर की ऐप हो, व्हाट्सअप हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन तरसील के लिए ज़रिया लाजमी है। तो इसीलिए C का मतलब चैनल और R का मतलब है रिसीवर, पैगाम हासिल करने वाला। हम किसी को पैगाम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो सामने कोई पर्सन होगा, उसी को मैसेज दे रहे हैं, हम उसी से कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि तरसीली खुसूसियात में कि जो तामुल है वो दो तरफ़ा तामुल है। कोई अकेले बैठा हुआ, कोई थिंकिंग कर रहा है कमरे में बैठा हुआ, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि कन्वर्सेशन कर रहा है या फिर कम्युनिकेशन कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो दो लोगों के दरमियान होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट बेसिकली तो दो लोगों में होता है। तो इस तरह से SMCR का मॉडल है। S का मतलब सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। इसको समझते हैं इस फ़ोटो के ज़रिए। व्हाट्सअप की बात करते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफली तो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। सो व्हाट्सअप में हम ये SMCR का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सोर्स, पैगाम भेजने वाला, जो भी व्हाट्सअप का यूज़ कर रहा है वो पर्सन हुआ। मैसेज, अब जब किसी को मैसेज देते हैं, जब मैसेज टाइप करते हैं तो वो हुआ, हम पैगाम दे रहे हैं उन्हें, वो। चैनल, हमारा माध्यम का क्या है, तो हम व्हाट्सअप के ज़रिए उन्हें अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, उनका हमें पैगाम दे रहे हैं, तो वो हुआ हमारा चैनल। देन रिसीवर, हम जिसको भी मैसेज दे रहे हैं व्हाट्सअप के ज़रिए, तो सामने कोई होगा रिसीव करने वाला, तभी तो हम उसे दे रहे हैं, तो इस तरह से रिसीवर। तो इस तरह से सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये चारों चीज़ें जो मिलकर बनी है वो बना है तरसीली मॉडल डियोडो बर्गो का SMCR का मॉडल। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये सवाल आता ही है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको ईजीली आप इसको याद करके मार्क्स को हासिल कर सकते हो। S का मतलब सोर्स, M यानी मैसेज, C के चैनल और R होगा रिसीवर। ठीक है, SMCR मॉडल। सवाल आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है, सेक्शन C में भी आ सकता है, और हो सकता है कि वो दोनों चीज़ें आपको सेक्शन D में पूछ लें, तो सेक्शन D में 3 मार्क्स के लिए भी आपको ये सवाल आ सकता है। तो इस तरह से हमने 2 मॉडल को समझा। पेज नंबर 58 पर इसको अगेन समझिए और अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ उसको लिखिए। तो इस तरह से हमने इस मॉडल को समझा। आपको वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, आपको उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में, यस और नो में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सिर्फ हाँ या ना में, नथिंग एल्स। आपको बताना है कि आप कोई अखबार पढ़ रहे हो तो क्या वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, यस और नो। आपको बताना है जैसा आपको लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।